Welcome to my channel, students. So today we are going to study business entity concept. Entity means business concern, organization, whichever you can say. According to business entity concept, business is considered to be separate from its owners. बच्चों, अकाउंट्स में हमेशा ये अकाउंट्स बनाते टाइम हमेशा ये कंसेप्ट फॉलो किया जाता है कि बिज़नेस अलग है और उसका जो चलाने वाला उसको मालिक है, ओनर है, they both are separate persons. Business transactions are recorded in the books of accounts from business point of view, not from owner's point of view. कि जो भी transactions, जो भी events हम books में accounts में record कर रहे हैं वो हमेशा हम business के point of view से record करेंगे, ना कि उसको चलाने वाला जो बंदा है owner उसके point of view से. बिजनेस सेपरेट है और उसको जो चलाने वाला मालिक है वो अलग है. अब हम इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो. बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लाइबिलिटी एंड एसेट विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़ इज़ ट्रीटेड एज ड्राइंग्स. देखो इसका क्या मतलब है कि मान लो कैपिटल क्या होता है, पैसा जो कि मालिक लाया है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको बिजनेस की लाइबिलिटी माना जाता है. देखो हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस अलग है और उसको जो चलाने वाला उसका मालिक है वो अलग है. तो इस ओनर ने इस बिज़नेस को जो फंड्स और कैपिटल प्रोवाइड किए हैं वो इस बिज़नेस की फ्यूचर की लाइबिलिटी है कि इस बिज़नेस ने इस मालिक को फ्यूचर में वो लाइबिलिटी रिटर्न करनी है विद सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट आती है एग्जाम्पल एंड एसेट विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स. एसेट, अगर कोई भी बिजनेस की एसेट है मालिक ने वो यूज़ की है अपने पर्सनल और डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है. अगर कोई भी एसेट या कोई भी कैश मान लो बिज़नेस का मालिक ने यूज़ किया है कोई भी बिज़नेस का खर्चा पे करने के लिए तो हम उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन अगर वही एसेट और कैश बिजनेसमैन ने यूज़ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, ड्राइंग्स मान के चलते हैं. तो ये कंसेप्ट क्यों फॉलो किया जाता है, ताकि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस दोनों को अलग रखा जा सके और जो बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी है, सही प्रॉफिट बिजनेस का हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कर सकें. इज़ एवरीथिंग क्लियर?